जय हिंद फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो हम चल रहे थे कौन सा चैप्टर था हमारा, 9C या बी, हाँ सॉरी 9C था। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा उसमें कुछ क्वेश्चन थे आपको छूटे हुए, तो ये बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ चुके थे। हाँ, हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक पढ़ चुके थे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या अगर जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या मिलेगा आपको। बोल रहा है ये कि साइन थीटा, बोला है आपसे साइन थीटा माइनस, बोला आपसे टू साइन क्यूब थीटा अपान जो दिया गया आपको, बोला 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर क्या लाना आपको, बराबर लाना आपको टेन थीटा। क्या लाना आपको, बराबर टेन थीटा। क्या लाना मेरे भाई, टेन थीटा लाना आपको। चलिए देखते हैं, फिर शुरू करते हैं इसको। तो आइए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप एक काम करिए, आपको लाना है टेन थीटा। क्या लाना है, अगर टेन थीटा लाना है तो एक बात जानते हैं आप, साइन थीटा बटा काश। एक काम करिए, इसमें से आप इसमें से साइन थीटा कॉमन करिए। क्या कॉमन करिए मेरे भाई, जैसे आप ऊपर साइन थीटा कॉमन करेंगे क्या मिलेगा आपको, आप देखेंगे कि ऊपर मिलेगा आपको ये साइन थीटा हटेगा यहाँ से, तो क्या मिलेगा आपको भाई मेरे, एक मिलेगा माइनस। यहाँ से एक साइन थीटा बचे हटेगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे आए, यहाँ से हटाएंगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, कॉस थीटा मिलेगा। और इसको लिख सकते हैं आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाए। हम लेके चले लेफ्ट हैंड साइड। क्या चला है, लेफ्ट हैंड साइड। अब आगे बढ़, इसकी वैल्यू तो आपको मिल जाएगी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको ना। अगर हम बात करें तो साइन थीटा 1 माइनस, ये जो साइन थीटा दिख रहा है ये वाला, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 है यहाँ पर, साइन कितनी बार है, 2 बार। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे आएगी, हम इसको लिख रहे हैं कॉस थीटा, रहने दीजिए आप इसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखिए ये होने के बाद अब क्या करेंगे, इसको लिखिए साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा आ सकता है। फिर ये कितना, माइनस का साइन स्क्वायर आ गया। अब नीचे देखिएगा, आप क्या लिखेंगे, ये कॉस दिख रहा है आपको, कॉस रहने दीजिए आप। अब ध्यान देंगे तो क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा टफ बनेगा, देखिएगा क्या लिखेंगे आप इसको। आप लिखेंगे, जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है मेरे भाई, 1 आता है। लेकिन थोड़ी सी समस्या यहाँ पर क्या, ध्यान दीजिएगा। आप क्या कर सकते हैं, हमें कॉस का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, कॉस का मान चाहिए। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाएंगे आप। तो एक काम करिए आप, आप लिख सकते हैं इसको, अगर मैं इस एक को इधर लेके आऊँ, इस साइन को इधर लेके जाऊँ तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, माइनस का 1 बराबर, ये साइन इधर प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस, यानी माइनस से क्या आएगा, हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या मिलेगा, यानी आप समझ गए कि हम कॉस, देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर रहने दीजिए आप, कॉस स्क्वायर थीटा पहले से रहने दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो अब इसको लिख सकते हैं प्लस, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इस पूरे की जगह आप लिखेंगे माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। आप जरा देखेंगे तो ये दोनों चीजें आपस में क्या हो गई, अब सेम, क्या ये इससे कट जाएगा। क्या बचा मेरे भाई आपके पास,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, टेन थीटा। क्या आएगा, टेन। आप समझ गए कि कितना आएगा, साइन थीटा बटे क्या आएगा, टेन थीटा। हमको टेन थीटा लाना था, मतलब आप समझ गए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आएगा, राइट हैंड साइड। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, मिटा रहे हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे, जरा ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, थोड़ा नीचे लिखते हैं, कोसेक ए माइनस साइन ए, ये दिया गया। उसके बाद बोल रहा है आपसे इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। आपको जो लाना है बराबर 1 tan ए प्लस कॉट, ये आपको लाना। आप लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, किसको लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो देखिए क्या क्या मिलेगा आपको, जरा ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि कोसेक ए और साइन ए, हमें क्या चाहिए, tan ए और क्या चाहिए, कॉट ए चाहिए। चलिए देखिए, आप एक काम करिए, इसको लिखिए आप, इसको क्या लिखा जाए, अगर इसको हम लिख दें, चलिए इसको लिखते हैं कोसेक ए, रहने दीजिए आप, माइनस, इसको लिख सकते हैं 1 कोसेक हो जाएगा। साइन को क्या लिखेंगे, 1 कोसेक। अब आगे बढ़िएगा, नीचे क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे आप, सेक ए रहने दीजिए आप, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब आपको पता है कि इन दोनों को क्या लेंगे आपस में, आप लसा लेंगे, तो क्या आएगा, कोसेक ए लसा आ जाएगा, इसका कोसेक ए लसा जाएगा, हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर ए आएगा कि नहीं, इसका इसमें भाग देंगे कोसेक आएगा, कोसेक का गुणा कोसेक में करेंगे तो कोसेक ए आ जाएगा, माइनस। अब क्या करेंगे आप, ये कोसेक ए से कोसेक ही कटेगा तो एक बार जाएगा, एक कम एक आएगा, मतलब आप समझ कोसेक स्क्वायर ए माइनस एक आएगा, कोई दिक्कत। ये पहला ब्रेक। इसको उसी तरह हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना है मेरे भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस एक अपान जो आएगा, हो गया। अब जरा देखिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस एक, देखिएगा एक फार्मूला होता है आपके पास, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या आता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस का एक, कॉट स्क्वायर ए प्लस का एक। अब समझ गए कि क्या लिख सकते हैं, अब इसको, अब इसको लिख सकते हैं कोसेक ए, मतलब यहाँ से ये प्लस इधर आएगा तो ये माइनस, मतलब कोसेक स्क्वायर ए इधर आएगा तो माइनस एक बराबर क्या आएगा मेरे भाई, कॉट स्क्वायर ए आएगा। मतलब आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ सकता है, कॉट स्क्वायर ए। चलिए कोसेक स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर लिखेंगे आप कॉट स्क्वायर ए अपान क्या आएगा, कोसेक, हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, फिर क्या करना आपको, इन दोनों के बीच में गुणा लगाइए। ये क्या आ सकता है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आता है, यही आता है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको इधर लेके आइए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस एक बराबर कितना आएगा मेरे भाई, tan स्क्वायर ए आ जाएगा।
मतलब आप समझ गए कि कोसेक स्क्वायर 1 माइनस क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर। नीचे क्या बचा, सेक ए बचा, कितना बचा, सेक ए। अब आगे बढ़, जरा ध्यान दीजिए, क्या है कुछ कटेगा किसी से, आइए देखते हैं काटने से। अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको लिखा जाए कॉस, इसको हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, नीचे कितना आएगा मेरे भाई, नीचे कितना आएगा, अब इस कोसेक को हम लिख रहे हैं 1 अपान साइन है, क्या लिख रहे हैं 1 अपान, हो जाएगा। फिर गुणा लगाइए, इसको लिखिए साइन स्क्वायर ए अपान क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या बचेगा 1 अपान कॉस, क्या आएगा 1 अपान कॉस। आ गया। अब आगे देखिए, देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका आपस में गुणा करें, इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, तो कितना आएगा मेरे भाई, इसका मान कितना आएगा, साइन इंटू कास, मतलब साइन इंटू कितना आएगा, इसका आपस में गुणा करिए और ये पलट जाएगा, यहाँ पे नीचे नहीं पलटेगा तो कितना आएगा, साइन इंटू कॉस। ये इसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम चलते हैं किसके पास, राइट हैंड साइड। क्या चलते हैं हम, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे जरा देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिखेंगे 1 अपान, एक काम करिए आप, चलिए डायरेक्ट करते हैं 1 अपान, इसको लिख सकते हैं आप साइन बटा के कॉस है, यानी टेन की जगह क्या आएगा, साइन है बटा कास, प्लस इसकी जगह क्या आएगा, कॉस है बटा के आ जाएगा। अब आगे देखिए, इन दोनों का लसा कितना आएगा मेरे भाई, इन दोनों का लसा कितना आएगा, हम लिख रहे हैं 1 बटा टोटल, इन दोनों का लसा आएगा साइन है इंटू कॉस आएगा, इन दोनों का लसा क्या आएगा, साइन है इंटू कास। अब इसका इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन ने गुणे साइन है, कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस तो प्लस लगाएंगे आप, इसका इसमें भाग देंगे तो क्या कटेगा, साइन से साइन कटेगा, क्या बचेगा मेरे भाई, कॉस गुणे कॉस कितना है, कॉस स्क्वायर ए आएगा, ये हो जाएगा, ये पूरे की बटा 1 है मेरे भाई। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर का मान कितना आता है, 1 आता है। अब ये पलटेगा, क्या होगा, देखिए पूरा बटा नहीं पलटेगा, तो ये वाला ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, साइन इंटू कॉस ए। नीचे कितना बचा, ये पलट गया ना इससे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए का मान कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। अब आप समझ गए, इसका मान कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर का मान कितना आता है, 1 आता है, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस, ये वाला इसके बराबर आ गया, मतलब आप समझ गए। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। उम्मीद है समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये आखिरी क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 21। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बोल रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 21 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान जो दिया गया आपको बोला गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर क्या दिया गया बराबर, क्या दिया गया बराबर, बोला आपसे 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए पूरे का हो गया भाई ऊपर होल स्क्वायर बराबर, फिर बोला आपसे टेन स्क्वायर है, क्या बोला है मतलब आपके पास में तीन टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड, मिड हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। आइए जरा देखिएगा, आप सबसे पहले लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेके चलेंगे मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आपको पता है फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या आता है मेरे भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या आता है सेक स्क्वायर ए, क्या आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा सेक स्क्वायर ए, मतलब आप समझ गए कि इसको इसमें किसको क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर ए बटा, फिर क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा मेरे भाई कोसेक स्क्वायर है, क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए, मतलब आप समझ गए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो लिख सकते हैं हम कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम ये कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर बटा कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर, 1 अपान, अब ये पलटेगा तो ये साइन ऊपर जाएगा कॉस क्या आएगा नीचे आएगा, क्योंकि एक बटा में है तो ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए और नीचे आएगा ये कॉस स्क्वायर ए, साइन बटा कॉस कितना होता है मेरे भाई 10 नहीं होता, कितना होता है, लेकिन सवाल ये है कि स्क्वायर भी दोनों के ऊपर है तो क्या लगाए हम दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा मेरे भाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब हम लेके चलते हैं, ये तो पहला मिल गया आपको, अब लिखते हैं मिड हैंड साइन, मध्य वाला लेके चल, जरा ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, अगर आप इसमें देखेंगे तो 1 माइनस कैसे किया जाए इसको, कुछ ऐसा तरीका है जिसको तोड़ दिया जाए, अगर इसको 1 अपन 10 लिखे तो ये क्या हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर आएगा 10, डायरेक्ट करते हैं देखिए 1 माइनस 10 ए अपान 1 माइनस, क्या मैं इस कॉट को 1 अपान 10 लिख सकता हूँ 1 अपान 10 पूरे का, इस कॉट को मैंने लिखा 1 अपान 10 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, इसको हल करना जानते हैं आप, 1 माइनस 10 ए रहने दीजिए आप, इस 10 का इसमें गुणा करेंगे डायरेक्ट कितना आएगा मेरे भाई 10 ए माइनस क्या बचेगा 1, नीचे कितना आएगा मेरे भाई ये रहेगा 10 ए पूरे का होल स्क्वायर। अब ये पलटेगा, क्या होगा ये पलटेगा तो क्या आएगा मेरे भाई 1 माइनस 10 ए बटा ये क्या आएगा 10 ए माइनस 1, ये पलट के ऊपर जाएगा ना तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 10 पूरे क्या हो जाएगा ये पूरे का होल स्क्वायर कितना है। अब आगे देखिएगा आप, इन्हीं दोनों को तो हटाना है, हमारा 10 स्क्वायर ये आ जाएगा, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर ले, क्या कॉमन करें माइनस, देखिएगा हम इसमें से किसी एक में से चाहे ऊपर से माइनस कॉमन करें चाहे नीचे से माइनस कॉमन करिए, आप जब ऊपर से आप माइनस कॉमन करेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ से हमने माइनस हटाया, यहाँ से अगर यहाँ जैसे हमने माइनस हटाया तो 10 क्या हो जाएगा हमारा प्लस 10 ए को पहले लिखते हैं हम 10 ए है ना हमारा माइनस का, तो माइनस हटा ले 10 ए क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और ये एक क्या हो जाएगा हमारा माइनस का एक, नीचे कितना आएगा मेरे भाई 10 ए माइनस 1 हो जाएगा, ये गुणे कितना है मेरे भाई 10 ए पूरे का होल स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, क्या बचा माइनस का होल स्क्वायर बचा।
अब आप जानते हैं कि किसी माइनस के ऊपर अगर कोई सम संख्या तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो माइनस हटेगा तो क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ से हटेगा ये तो क्या आएगा, tan स्क्वायर ए, क्या आएगा tan स्क्वायर ए। तो आप देख रहे हैं ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, मतलब आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिड हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ, जिसमें है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में चलेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे आपको उसमें उन्नयन और अवनमन क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।